आज हम चलेंगे। नहीं, तोरा नहीं कही, तोरा नहीं कहना ना। क्वेश्चन नंबर 104। दूध का सफ़ेद रंग होता है केसीन के कारण। दूध का सफ़ेद रंग केसीन के कारण। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है, जबकि गाय के दूध में औसत वसा की मात्रा 3.5 से 4% होती है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन, खनिज लवण, लैक्टोज इत्यादि मुख्य अवयव पाए जाते हैं तथा दूध का पीला रंग दूध में मौजूद कैरोटीन के कारण होता है। दूध का पीला रंग दूध में मौजूद कैरोटीन के कारण होता है। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में कितने वर्ष के आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अनेक स्तनियों के जठर रस गैस्ट्रिक जूस में दूध प्रोटीन्स के पाचन हेतु रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मानव के जठर रस में इसकी उपस्थिति संदिग्ध है। संभवतः शिशुओं में जठर रस में यह होता है किंतु वयस्कों के जठर रस में नहीं होता। वयस्कों में दुग्ध प्रोटीन के पाचन का श्रेय पेप्सिन नामक एंजाइम को ही दिया जाता है। सामान्यतः रेनिन और लैक्टोज एंजाइम मानव शरीर में 2 या 3 वर्ष की आयु में क्षीण होना शुरू हो जाते हैं और 6 से 15 वर्ष की आयु में के मध्य पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, जो दूध की घुलनशीलता प्रोटीन कैसीन को अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों के जठर रस में यह नहीं होता है। केसीन दूध होती है प्रोटीन। केसीन एक फॉस्फोप्रोटीन्स है जो कि दूध में पाया जाता है। फॉस्फोप्रोटीन्स फॉस्फेट समूह में संयुक्त प्रोटीन होते हैं। दूध का धवल रंग केसीन की उपस्थिति के कारण ही होता है। दूध में एल्बुमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है। ध्यातव्य है कि दूध पूर्ण आहार कंप्लीट डाइट है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 3.3% पाई जाती है। दूध का धवल रंग में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसीन के कारण। केसीन एक फॉस्फोप्रोटीन्स है जो कि दूध में पाया जाता है। फॉस्फोप्रोटीन्स फॉस्फेट समूह में संयुक्त प्रोटीन्स होते हैं। दूध का धवल रंग केसीन की उपस्थिति के कारण ही होता है। दूध में एल्बुमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है। ध्यातव्य है कि दूध पूर्ण आहार कंप्लीट डाइट है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 3.3% पाई जाती है। निम्न में से कौन प्रोटीन के दूध में पाई जाती है? केसीन। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सेक्रीन कार्बोहाइड्रेट, जबकि एड्रेनलिन ये हमारा हार्मोन है। थायमिन विटामिन B1 विटामिन है। केराटिन हमारा क्या है? प्रोटीन है। सेक्रीन जो होता है ये कार्बनिक यौगिक कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त होता है। एड्रेनलिन हार्मोन है। थायमिन विटामिन है। केराटिन प्रोटीन है। शरीर में ऊतकों टिश्यू का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। ऊतक का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों टिश्यू का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन वृद्धि तथा मरम्मत उपचय के लिए आवश्यक होती है। प्रोटीन्स अमीनो अम्ल की यौगिक होती है, अर्थात अमीनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयों या एकलक
मोनोमर्स होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इनमें से केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं, जो कि मुख्यतः अनिवार्य एसेंशियल तथा अनिवार्य नॉन एसेंशियल्स 2 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? प्रोटीन के कारण होती है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसके कारण? प्रोटीन के कारण होती है। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा तथा फास्फोरस भी उपस्थित होता है। ये जीवद्रव्य के मुख्य अवयव हैं एवं शारीरिक वृद्धि तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी होती है। विटामिन B12 होता है कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लोहा, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, पीतल तांबा। सही से मिलेंगे क्लोरोफिल मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन आयरन, खाने का नमक सोडियम क्लोराइड, कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। विटामिन B2 पाया जाता है, धातु है कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन है लौह आयरन, क्लोरोफिल है मैग्नीशियम, चैल्कोपायराइट है तांबा यानी कॉपर। विटामिन B1 को थायमीन भी कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन तथा विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम है। विटामिन B1 देखिए, विटामिन B1 को हम थायमीन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है? गंधक। तो देखिए बैटरी डाउन हो रहा है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये हमारा था पार्ट 5, ठीक है। सो थैंक यू।